हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रोटस आईएएस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के साहित्यकार में यदि भवभूति के बारे में चर्चा की जाए तो संस्कृत को और चरम पर पहुंचाने का इन्होंने बड़ा काम किया है। यानी ये संस्कृत के महान जो है नाटककार थे। कुल मिलाकर चाहे हम कालिदास का नाम लेते हैं, तमाम सारे विद्वानों का नाम लेते हैं, उन्हीं में ही एक कहीं ना कहीं भवभूति थे और इनको कालिदास के समकक्ष भी माना जाता है। लेकिन संस्कृत को और ऊंचाइयों पे पहुंचाने का काम भवभूति ने किया था। भवभूति जो है ये विदर्भ में पदमपुर में इनका जन्म हुआ था और कहीं ना कहीं इनका मूल नाम नीलकंठ या फिर श्रीकंठ था। भवभूति की यदि बात की जाए तो ये कन्नौज के राजा जब यशोवर्मन के दरबारी कवि बने तब इनकी जो विख्यात और इनकी जो प्रशंसा है वो विश्वविख्यात होने लगी। यानी जब भवभूति कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि बने तब ये बहुत बड़े क्षेत्र में प्रसिद्धि पाई इन्होंने। और इनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण था ये प्रभु राम और माता सीता के एक प्रकार से जो मार्मिक दृश्य है। यानी उत्तर रामचरितम की यदि बात की जाए तो जब रावण को मार दिया और फिर प्रभु राम अयोध्या वापस लौटे तो किस प्रकार जो है सीता जी के ऊपर टीका टिप्पणी की गई। तो कैसे जो है एक प्रभु श्री राम कहते हैं कि भाई मैं जो है यहां का राजा भी हूं, मेरे मेरे ऊपर लोक दायित्व भी है। और लोक दायित्व यानी एक राजा जो है वो उसका जो कर्तव्य है वो अपने परिवार से भी बड़ा है। और यही कारण है कि सीता जी के कहीं ना कहीं निष्कासन की एक मार्मिक कथा का वर्णन किया गया है उत्तर रामचरितम में। भवभूति जो है जाने जाते हैं इसके लिए। भवभूति की बात की जाए तो महावीर चरितम में इन्होंने प्रभु राम के बाल्यकाल से लेकर और रावण वध तक की पूरी कहानी को ऐसे लिखा है जैसे वेदों को कहीं ना कहीं लिखा जा रहा है। साक्षात ईश्वर ने कहीं ना कहीं जो है इस ग्रंथ को लिखने में मदद की होगी। बात की जाए मालती माधवम में तो ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसमें अनेक प्रकार की अड़चने थी। ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसमें जैसे कहते हैं कि कहानी तो बहुत लंबी है कि दोनों के पिता जो है एक दूसरे को जानते थे। फिर जो है मालती की जो सहेली थी और माधव का जो चित्र था, दोनों ने महत्वपूर्ण योगदान किया। कुल मिलाकर मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि किस प्रकार जो धैर्य है उसने अंतिम सुखद परिणति तक पहुंचाया। तो कुल मिलाकर यदि बात की जाए तो भवभूति जो थी, भवभूति जो संस्कृत के महान नाटककार थे और भवभूति की जो महान रचनाएं हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है महावीर चरितम, मालती माधवम और उत्तर रामचरितम। यहां से हमेशा एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछती है और ना केवल क्वेश्चन बल्कि इनके प्रसंगों को भी पूछ सकती है। तो ये आपको जरूर याद रखना है। प्लस 8वीं शताब्दी के समकक्ष माने जाते हैं। विदर्भ में इनका जन्म हुआ, कहीं ना कहीं संस्कृत साहित्य के महान नाटककार माने जाते हैं, कालिदास के समकक्ष माने जाते हैं। लेकिन इनकी प्रसिद्धि चरम पर तब पहुंची जब ये कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि बने। ये वही समय है जब कहीं ना कहीं भारत में एक प्रकार से संक्रमणकालीन समय चल रहा है। यानी कई आक्रमण भी हो रहे हैं, साम्राज्य जो है धीरे धीरे विघटित हो रहे हैं और फिर अनेक लोगों का कहीं ना कहीं जो है एक प्रकार से जिसे कह सकते हैं सत्ता का परिवर्तन जो है हो रहा है, अनेक आक्रमण हो रहे हैं। ये वही समय था 8वीं 9वीं शताब्दी का। कुल मिलाकर यदि हम कहें तो भक्ति काल के आसपास का ये समय माना जाता है। और इस प्रकार जो है भवभूति के बाद अब हम लोग नेक्स्ट जो है अगली महत्वपूर्ण जो साहित्यकार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनका नाम है बाण भट्ट, उनके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।